घर के बाहर एक लड़ की रोज आती थी। वो मेरे पति का नाम भी जानती थी। मेरे पति से मैंने पूछा तो वो गुस्सा हो गए। जब वो अस्पताल में मिली तब मैं अंजलि हूँ, मैंने और सुधीर ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। सुधीर ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड्ढे शहर में काम करते हैं। सुधीर के माता पिता गाँवों में ही रहते हैं। सुधीर ज़्यादा गांव जाते नहीं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ अभी लोन पर ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ दे रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। सुधीर का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह मैं सुधीर के लिए खाना बनाती हूँ। मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ एक लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 26 की होंगी, हमारे घर की तरफ देखती रहती थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होंगी, लेकिन वो 3 से 4 दिन लगातार आती मुझे दिखाई दी। मैंने मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं, शायद किसी और घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होंगी। सुबह सुधीर सोए थे। वो फिर वहीं दूर खड्डी दिखी, फिर वो हमारे घर की ओर देख रही थी। इस बार मैं बाहर गई। उसने आते मुझे अपनी ओर देखा और घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, सुधीर यही रहता है। मैंने बोला, हाँ, आप कैसे जानती हैं? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर सुधीर उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। और मैंने जब जाकर उससे पूछा, तो तुम्हारा नाम भी जानती है? तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो? सुधीर ये सुनकर भटक गए। बोले, पागल हो क्या, कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन ये सुनने के बाद सुधीर के चेहरे का रंग ज़रूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। सुधीर जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो सुधीर पहले से उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। सुधीर उस लड़की से वहां जाकर उससे बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और सुधीर ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। ये सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि सुधीर को लगे नहीं कि मैंने उसे यह करते देखा है। सुधीर फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। सुधीर मुझसे क्या छिपा रहा है? मैंने सुधीर से शादी करके कोई गलती तो नहीं? आखिर वो लड़की कौन है और सुधीर उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? सुधीर के जाने के बाद मैंने सुधीर के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं भी जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सुधीर से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। ये सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। सुधीर मुझे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज चल कर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दिया। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था रवि तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति के साथ? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को सुधीर जब आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। सुधीर उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने इसे सब बता दिया। मना किया था दूर रहने को। मेरी फैमिली से मैंने बोला, सुधीर शर्म करो, तुम इतने कठोर हो, अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की गीता थी, सुधीर की सगी बहन। उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए सुधीर और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। सुधीर ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा
इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की ज़रूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करना थी, और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की। फिर जो नियम इसके लिए है तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और गीता के साथ जाने लगी। हमें जाते देख सुधीर फूट फूट कर रोने लगे। गीता भी उन्हें देख रोने लगी। रोते हुए सुधीर बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया, पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बनाकर रखा, और ये ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होंगी, कैसी होंगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझे से तो तुझे क्या करना है, ऐसी ही चली गई थी ना, अब क्यों आई है? बहन भी बोली। भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भी भर आईं, पर आंसू के साथ जैसे सारे गीले शिकवे खत्म हो गए। वो खुद अस्पताल गए, गीता के साथ मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में गीता के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। सुधीर की आंखों में मुझे एक अलग सुकून अब देखने मिल रहा है। सुधीर ने गीता को कहा, अब कुछ करेगी तो माफ़ नहीं करूँगा, हमेशा मेरी प्यारी बहन बनकर रहना। जिंदगी बहुत छोटी है, आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ़ कर देने में है। एक बार करके देखिए, जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।